Praise the Lord. प्रभु की महिमा Once again we हो। welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's prepare ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को तैयार करें। God has given this time परमेश्वर ने यह समय दिया so that है we meditate word of God. ताकि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। bow down ourselves. हम अपने आप को झुकाते हैं। We talk through your word. आपके वचन के द्वारा आज बात करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीर्वाद दो। Open our ear. हमारे कान खोलो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Give us your truth. आपका सत्य हमें दो। Bless with your truth. आपके सत्य से हमें आशीष दो। We believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। And your word says, और आपका वचन कहता है if we believe in you, यदि हम आप में विश्वास करें you are pleased. तो आप प्रसन्न होते हो। And we believe in you. और हम आप में विश्वास करते We thank हैं। you for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। thank you for Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Bless through your word. आपके वचन के द्वारा आशीष दो। Who are joined with us, bless them all. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Bless our Bible study. हमारे बाइबल के अभ्यास को आशीर्वाद दो। As we are reading your word, जब हम आपका वचन पढ़ते हैं open our ear to listen your voice. तो आपका आवाज सुनने के लिए हमारे कान खोलो। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Good morning. सुप्रभात। Today we are going to talk about Bible. आज हम बाइबल के बारे में बात करने जा रहे Let हैं। our day be Bible day. आज आइए हमारा दिन बाइबल का दिन बने। The word Bible, it's from Latin language. बाइबल शब्द लैटिन भाषा में से आया है। It is, in Latin it is Biblia. लैटिन भाषा में यह इसका शब्द है बिबलिया। Bible or Biblia, it mean Bible or books. बाइबल या बिबलिया का अर्थ होता है बाइबल या तो किताबें। All the book which are gathered and they are joined in and combined as one. सारी किताबों को इकट्ठा करके एक किताब बनाई जाती है वह, And that is Bible. और वह बाइबल है। Bible it means book. बाइबल का अर्थ है किताब, Nothing more. उससे ज्यादा कुछ नहीं। So we are going to talk about book. तो हम किताब के बारे में बात करने जा The रहे Christian हैं। people believe in that book. ईसाई लोग वह बुक में वह किताब में विश्वास करते हैं। How this book came to us और यह किताब हमारे पास कैसे आई and how it was translated. और उसका भाषांतर कैसे किया गया। It was before called scripture or book of law. पहले इसे धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र या तो नियम की किताब कहा जाता था। And in Old Testament and before Christ there were many books. और पुराने नियम में मसीहा के आने से पहले भी बहुत सारी किताबें थी। Everyone were inspired and they wrote many books. Written many books. हर एक को प्रेरणा मिलती थी और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। But Christian people they believe in 66 books. लेकिन ईसाई लोग, मसीही लोग 66 पुस्तकों में विश्वास करते हैं। Catholic they believe in 73 books. और कैथोलिक लोग 73 पुस्तकों में विश्वास करते हैं। In Old Testament there is 39. पुराने नियम में 39 किताबें हैं। And Roman Catholic have in Old Testament 46 books. और रोमन कैथोलिक लोगों के बाइबल में पुराने नियम में 46 किताबें हैं। But we Christian we who don't follow Catholic, we believe in 66 book. लेकिन हम मसीही लोग कैथोलिक लोगों का अनुसरण नहीं करते, हम 66 किताबों में विश्वास करते हैं। How it came, let's study. और यह किताब कैसे आई, आइए अभ्यास करें। Little history I'm going to talk. थोड़ा इतिहास के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। The first book it was in Latin language. पहली जो किताब थी वह लैटिन भाषा में थी। It was translated by Jeremiah, Jerome. और जेरोम के द्वारा उसका भाषांतर किया गया था। When the Pope was in Pope Damasus,
उस समय का पोप जो था वो दामासुस थे। in 382 AD. 382 साल यीशु मसीह के पहले। No, it's after death of Jesus Christ. ओके, माफ करना, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद 382 साल में। Old Testament it is in Hebrew and New Testament it is in Greek. पुराना नियम इब्रानी भाषा में है और नया नियम यूनानी भाषा में है। And some are in Arabic language. और उनमें से Aramaic language. और उनमें से कुछ लेखांश अरामी भाषा में है। But this whole 66 or this 46 or 73 or 66 book, those were translated first in Latin. लेकिन ये सारे 73 किताब या तो फिर 66 किताब सबसे पहले लेटिन भाषा में अनुवाद किया गया था। Yeshaya book it has 66 chapter. यशाया की किताब में 66 अध्याय है। And so Isaiah book is also called mini Bible. तो यशाया की किताब को भी छोटा बाइबल कहा जाता है। In India, the Baptist Society first have in Bangalore they have translated for us in India. भारत में जो बेंगलोर में बैप्टिस्ट सोसाइटी है उन्होंने हमारे लिए पहला अनुवाद किया। Serampur. Yes. In Bengal, बंगाल का श्रीरामपुर में अनुवाद किया in गया। 1793 by 1800. Baptist mission they have 3 Baptist missionary they have translated for our India. उनके पास 3 मिशनरी लोग थे, उन्होंने 1793 से 1800 तक में हमारे लिए बाइबल का अनुवाद किया। 3 Baptist missionary they came in India. बाप्तिस्ट जो पंथ है उनका पंथ में से 3 मिशनरी लोग भारत में आए। One William Carey, एक विलियम कैरी, other was Marshman, और दूसरे जो थे मार्समैन, other was and Ward. और तीसरे जो थे एंडवर्ड। They translated for India in Indian language. उन्होंने भारतीय भाषाओं में बाइबल का भाषांतर किया। In 29 language they have translated. 29 भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया। And also dialects. और प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद किया। First was Bengali, Oriya, Marathi, Hindi, Assami and Sanskrit. पहला बंगाली भाषा में और फिर ओरिया भाषा में, फिर मराठी और फिर हिंदी में और आसामी और फिर संस्कृत में। So these people they were Protestant people. तो यह जो लोग आए थे वे प्रोटेस्टेंट पंथ के थे। And the Catholic Bible first in Gujarat it was translated by Father Yesudas College. और कैथलिक बाइबल का अनुवाद गुजरात में सबसे पहले फादर यीशुदास कोहली ने भाषांतर किया था। And with him there was Indian Gujarati poet Nagindas Parekh. और उस फादर के साथ भारत का एक कवि भी था नगिनदास पारेख, जो दोनों ने मिलकर भाषांतर किया In 1964. 1964 में। And in Sirampur first printing press the mission had printed in Gujarati in 1820. और श्रीरामपुर में जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसमें सबसे पहले गुजराती भाषा का अनुवाद किया गया साल 1820 में। And we have many version. और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग भाषांतर है। Even it said that one who opposed the Pope, John Wycliffe, he was burned alive. और ऐसा भी कहा गया है कि जॉन विक्लिफ नाम का जो व्यक्ति थे जिसने पोप का विरोध किया था उसको जिंदा जला दिया गया था। In 1384. 1384 में He opposed Pope teaching and Catholic teaching. उसने पोप का विरोध किया, पोप की शिक्षा और कैथोलिक संप्रदाय की शिक्षा का विरोध किया। And he also had translated Bible. और उसने भी बाइबल का अनुवाद किया था। And he was burned alive.
और उसे जिंदा जला दिया गया And था। also his writing were burned alive, burned. और उसने जो लिखा था वह किताबें भी जला दी गई थी। So we got our Bible in our language, तो हमें हमारी भाषा में हमारा बाइबल मिला and we believe this is the word of God. और हम विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। Why we call this is book word of God? हम इस किताब को किताब या परमेश्वर का वचन क्यों कहते हैं? We believe in Moses. हम मूसा में विश्वास We करते believe हैं। in that prophet, which book we are having, all the prophet which in all that servant of God. और जितने भी नबी है परमेश्वर के दास है जो हमारे पास बाइबल में है उनकी सब किताबों में उनमें हम विश्वास करते हैं। The first Moses he wrote on the two table मूसा जो पहला था on the उसने stone. 2 शिलापाट पर लिखा। Exodus 24, 12, 31, 18, Deuteronomy 9, 10. निर्गमन की किताब 24वां अध्याय 12वां वचन, 31वां अध्याय 18वां वचन और व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 10वां वचन। God wrote on two table. परमेश्वर ने पत्थर पर लिखा। There were that 10 commandment was written by God. वह 10 आज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। Before there were no scriptures. उससे पहले कोई ऐसा पवित्र शास्त्र नहीं था। But with God's finger, this 10 commandment were given to Moses. लेकिन परमेश्वर की उंगली के द्वारा लिखकर यह 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई। In Exodus 35 verse 15, निर्गमन की किताब 32 and verse 15. 32वां अध्याय और उसका 15वां वचन। God was the first who gave written word to Moses. परमेश्वर पहले थे जिन्होंने लिखा हुआ वचन मूसा को दिया। And Moses lived 120 years. और मूसा 120 साल जीवित रहे। And in wilderness he wrote 5 books. और मरुस्थल में मूसा ने 5 किताबें लिखी। In Deuteronomy 28 and verse 58. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय 58वां वचन। Moses, as he was inspired, he wrote something, and later on, after some time, again Holy Spirit inspired him, and he wrote, and that 5 book he gave it to Israel. मूसा को जैसे प्रेरणा मिली तो मूसा ने किताब लिखी और फिर बाद में जब भी प्रेरणा मिलती गई तब दूसरी किताब लिखी और इस तरह से 5 किताबें लिखी और फिर इज़राइल को दी। And that book was called Book of Law. और उस किताब को कहा गया नियम की किताब, व्यवस्था की किताब। All the followers of Moses, they had just 5 books. मूसा के जितने भी शिष्य है, अनुयायी है, उनके पास केवल 5 किताबें हैं। Israel believe in Moses. इज़राइल मूसा में विश्वास करता And है। Moses gave how Israel you have to live. और मूसा ने किताब दी की है इज़राइल तुझे कैसे जीना है। So God gave word to Moses, तो परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया and Moses wrote book that was book of law. और मूसा ने किताब लिखी जो व्यवस्था की किताब थी। That was the first book of Jew people. यह वह पहली किताब थी यहूदी लोगों की That had just 5 books. जिसमें केवल 5 किताबें थी। Deuteronomy 28 and verse 61. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय 61वां वचन। And further Moses died. और फिर आगे जाके मूसा मर गए। And Joshua, he was appointed as a leader over Israel. और यहोशू को इजरायली लोगों पर आगेवान नियुक्त किया गया। In Joshua 1 and 8 says, यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, Moses said to Joshua, मूसा ने यहोशू से कहा, I gave you this book, you meditate day and night, मैं तुझे यह किताब देता हूँ, दिन रात उस पर मनन करना and you will be success. और तब तू सफल होगा। And Joshua even became servant of God. और यहोशू भी परमेश्वर का दास बना। He even wrote how they came out from Egypt. और यहोशू ने भी लिखा कि इजरायली लोग मिस्र से कैसे बाहर निकले And how we went in Canaan country. और वे लोग कनान देश में कैसे पहुंचे। And the work of the mighty work of God were written by Joshua.
और परमेश्वर के चमत्कारिक महान कामों को यहोशू ने लिखा। So Israel people got more one book, that was sixth book. तो इजरायली लोगों को और एक किताब मिली जो छठी किताब थी। More God gave judges to this Israel. फिर आगे जाकर परमेश्वर ने इजराइल को न्यायाधीश दिए। And more God gave them king in that country. और आगे चलकर परमेश्वर ने उस देश में उनको राजा दिए। So Israel had a great history. तो इजराइल का बड़ा इतिहास है। And again the book were introduced and they were been written and given to this Israel people. और बार बार किताब इजराइल को दी जाती थी और लिखी जाती थी। In 1 King 11 verse 41, पहले राजा की किताब 11वां अध्याय उसका 41वां वचन, it says Act of King Solomon. वहां पर लिखा है कि सुलेमान राजा के काम। So this another book were even given to Jew people as God book. तो यह दूसरी किताब भी यहूदी लोगों को दी गई थी, ऐसा कहकर कि ये परमेश्वर के वचन हैं। And because Solomon was anointed by God. क्योंकि सुलेमान राजा परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त थे। 1 King 14 verse 19. पहले राजा की किताब 14वां अध्याय 19वां वचन, All the history how this Israel suffered and Israel children how they all history were written. इजराइल के लोग और उनके वंश के लोगों ने कितना दुख झेला, उनका क्या इतिहास बना, ये सारी बातें लिखी गई। So the chronicle book was also joined with this holy 5 books. तो यह पवित्र 5 किताबों के साथ इतिहास की किताब को भी जोड़ा गया। Even Song of Solomon और सुलेमान का गीत, and श्रेष्ठ all, गीत, 1 King 14 verse 29. पहले राजा की किताब 14वां अध्याय 29वां वचन, 1 King 15 verse 7. पहले राजा की किताब 15वां अध्याय 7वां I am वचन। just sharing that you can note down and you can read after. मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप वचन लिख सकते हो और बाद में पढ़ सकते हो। So this book were written, it says. तो ये सारी किताबें लिखी गई, ये सारी बातें वचनों में लिखी गई। Acts of Asa, आसा राजा के काम, 1 King 15:23. पहले राजा की किताब 15वां अध्याय 23वां वचन। All the story and act of king and the history were written. सारी कहानियां और राजाओं का इतिहास, उनके काम, ये सब लिखा गया था। So Israel king they wrote books and books. तो इजराइल के राजाओं ने किताबें और किताबें लिखी। First Chronicles 29:29 says Samuel the seer or the prophet, he even wrote David's act. और पहले इतिहास की किताब 29वां अध्याय 29वां वचन कहता है कि समूएल नबी जो दृष्टा थे, उन्होंने भी दाऊद के बारे में, दाऊद के काम, दाऊद का जीवन लिखा। And so the book was titled as Book of Samuel. इसीलिए उस किताब को शीर्षक मिला समूएल की किताब। So there were many books and there were even law of God, law of Moses. तो बहुत सारी ऐसी किताबें भी थी और मूसा का व्यवस्था का किताब भी था। And Bible says in Joshua 24:26, और बाइबल कहता है यहोशू की किताब 24वां अध्याय 26वां वचन, with that Moses law, मूसा के उस नियम की किताब के साथ, with that holy book, वह पवित्र किताब के साथ, Joshua book was also placed with that Moses book. मूसा की उस किताब के साथ यहोशू की किताब को भी जोड़ा गया। So here we see there are history books. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इतिहास की किताबें There are हैं books written by kings. और ऐसी किताबें हैं जो राजाओं के द्वारा लिखी गई। But Joshua book was joined with Moses law. लेकिन यहोशू की किताब को मूसा के व्यवस्था के किताब के साथ जोड़ा So गया। the scholar of Bible, तो बाइबल के जो विद्वान थे, they understood that we must have a canon, we must have a measurement to add book with Moses. तो वे समझे कि हमें यह समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मूसा की व्यवस्था की किताब के साथ कौन सी किताबों को जोड़ा जाए। So it is there is a word canon. इसीलिए कैनन शब्द है। It means the measurement
which is a true book, which is a wrong, or which is the inspired by a God, and which is a man inspired book. उसका अर्थ या नापतोल ऐसा होता है कि कौन सी किताबें परमेश्वर के प्रेरणा में लिखी गई और कौन सी किताबें मनुष्यों की प्रेरणा में लिखी So गई। there were many books, but to attach and to make one book so that we can call it God book, there was a question. तो बहुत सारी किताबें थी, सबको जोड़कर एक किताब कर किया जाए और फिर हम उसे परमेश्वर की किताब कहे, ऐसा काम करने के लिए बहुत सारे सवाल उठे थे। In Old Testament and during Jesus Christ, there were people who wrote their own experience. पुराने नियम में और यीशु मसीह के जीवन काल के दरमियान भी बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना अनुभव लिखा। Luke 1:1 says, लूका की किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन कहता है, many have studied Jesus Christ's life बहुत लोगों ने यीशु मसीह के जीवन का अभ्यास किया and they have experienced Jesus with Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह के साथ अनुभव भी किया। And so they have note down and written their own books. इसलिए उन्होंने सारी बातों को नोंद लिया और अपनी किताब लिखी। And look, the physician, he said that even I am writing a gospel. और लूका जो वैद्य था उसने भी कहा कि मैं भी सुसमाचार की किताब लिख रहा हूँ। So there were many gospel, तो बहुत सारे सुसमाचार की किताबें but थी, we have 4 gospel, that is, we say this is the inspiration of God. लेकिन हमारे पास केवल सुसमाचार की 4 किताबें हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा में यह लिखी गई। Even in the world there is Joseph gospel, there is Peter gospel, there is Paul gospel. संसार में योसेफ का सुसमाचार, पत्रस का और पौलुस का भी सुसमाचार की किताब है। But why we do not believe that? लेकिन हम उसमें क्यों विश्वास नहीं करते? Why we have accepted Luke gospel, Mark gospel? हमने लूका का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार क्यों स्वीकार किया? Why we say these are the true book and these are not the true book? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सच्ची किताबें हैं और ये सच्ची किताबें नहीं हैं? Jesus, when he was doing ministry, यीशु जब सेवकाई कर रहे थे, John 5:47 says, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 47वां वचन कहता Jesus said, है, why don't you believe in Moses book? यीशु ने कहा कि तुम मूसा की किताब में क्यों विश्वास नहीं करते? And they said, we believe in Moses book. और उन्होंने जवाब दिया कि हम मूसा की किताब में विश्वास करते हैं। We believe in Moses. हम मूसा में विश्वास करते And हैं। so Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, but if you do not believe his writing, लेकिन यदि तुम उसकी मूसा के लेख में विश्वास नहीं if you करते, don't believe in Moses writing, मूसा की किताब में यदि तुम विश्वास नहीं how करते, you will believe my words? तो तुम मेरे सब वचनों पर विश्वास कैसे करोगे? So Jesus said, तो यीशु ने कहा, if you believe in Moses book, you might have know about me, you might have known. यदि तुम मूसा की किताब में विश्वास करते और पढ़ा होता तो शायद तुमने मेरे बारे में पढ़ा होता, जाना होता, You would know who am I and why I am sent. और तुम जान लेते कि मैं कौन हूँ और मुझे किस लिए भेजा गया So है। Jesus Christ said, if you believe Moses, you have to believe in me too. तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मूसा में विश्वास करते हो तो मुझ में भी तुम्हें विश्वास करना है। The Christian people, they believe in Moses and they believe in Jesus Christ. ईसाई लोग मूसा में भी विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु में भी विश्वास करते हैं। Jew people, they don't believe in Jesus Christ. यहूदी लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, So they have just their Old Testament books. इसीलिए उनके पास केवल पुराने नियम की किताबें हैं। And we Christian people who follow Jesus Christ, और हम ईसाई लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, we believe in Jesus Christ even. हम यीशु मसीह में भी विश्वास करते And we हैं believe in Jesus Christ, all saints even. और हम यीशु मसीह के सारे संतों में भी विश्वास करते As हैं। with Moses, Joshua was added. जैसे मूसा के साथ यहोशू को जोड़ा गया, Same way with Jesus Christ, 12 apostles were 2 added. उसी तरह यीशु मसीह के साथ 12 प्रेरितों को भी जोड़ा गया So था। whatever the apostles say, we have to believe. तो प्रेरितों ने जो भी कहा है हमें मानना है। So Christian people have 66 books. तो ईसाई लोगों के पास 66 किताबें हैं। In Old Testament, the king Solomon, पुराने नियम में सुलेमान राजा थे। he writes in Ecclesiastes 12 and verse 12.
वह लिखते हैं सबोपदेशक की किताब 12वां अध्याय 12वां वचन, My son, मेरा बेटा remember making many books. There is no end. कि इसी में चौकसी सीख कि बहुत पुस्तकों की रचना का कोई अंत नहीं। So people, they love to write and they want that be called God book. तो लोगों को लिखना पसंद था और वे चाहते थे कि हम जो लिखते हैं उसे परमेश्वर की किताब कहा जाए। In Old Testament there were prophets and there were pastors. पुराने नियम में भविष्यवक्ताएं, नबी थे और पासबान थे। They want to write book. वे किताबें लिखना चाहते They थे even say we are God's messenger. और वे ऐसा भी कहते थे कि हम परमेश्वर के संदेशवाहक हैं। Ezekiel said, यहजकेल ने कहा 13:3, 13वां अध्याय 3रा वचन, Lord God say, प्रभु यहोवा यों कहता है, the prophet who follow their own spirit and they have seen nothing, still they are saying something about me. कि जो भविष्यवक्ता अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाते हैं And they write something. और फिर वे कुछ लिखते हैं, They say God is speaking. वे कहते हैं कि परमेश्वर बोल रहा है। So in Old Testament even there were people who were fooled by Satan. तो पुराने नियम में भी ऐसे लोग थे जिनको शैतान ने मूर्ख बनाया था And they said that we are of God and we write this and you have to believe. और ऐसे लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, हम ये लिखते हैं और तुम्हें यह मानना है। So there are foolish prophet who says we even are led by Holy Spirit. तो ऐसे मूढ़ भविष्यवक्ताएं भी थे जिन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें प्रेरणा दी है। But Ezekiel said those are foolish prophet लेकिन यहजकेल ने कहा कि वे सारे तो मूर्ख भविष्यवक्ताएं थे and they follow in their own spirit. और वे अपने ही आत्मा का अनुसरण करते थे, As they are led and they write. अपनी ही अगुवाई में वे चलते थे। जो अगुवाई मिलती वह समझकर उन्होंने लिखा। Whatever they were inspired, they are written. उनको जो भी प्रेरणा मिली उन्होंने लिखा And whatever they had, they were inspired, they were speaking. और उनको जो भी प्रेरणा मिलती थी वे बोलते थे। So in Old Testament there were many prophets. तो पुराने नियम में बहुत सारे नबी थे। Zechariah 11:15. जकारिया की किताब 11वां अध्याय 15वां वचन, God said, Zechariah, take away those writing of that foolish shepherds. परमेश्वर ने कहा कि जकारिया तू वह मूर्ख चरवाहों की लिखावट को उठा ले। I don't want their book be read and the people believe. मैं नहीं चाहता कि उनकी किताबें लोग पढ़े और विश्वास करें। So people in Old Testament they even wanted that our book even be called holy book. तो पुराने नियम में भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हम जो किताबें लिखते हैं उन्हें पवित्र किताबें कहा जाए। But God said to Zechariah, God said to Ezekiel that you talk to the people, warn them. परमेश्वर ने जकारिया से कहा और यहजकेल से कहा कि ऐसे झूठे लोगों को तुम चेतावनी दो। 2 Peter 3:16. दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 16वां वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं, Peter says, पत्रस कहते हैं Paul writing are hard to understand. कि पौलुस का जो लेख है उसने जो लिखा है वह समझने में बहुत कठिन है। And the people who are ignorant or foolish people, और अनपढ़ और चंचल लोग जो है, who are unsettled, they twist the word of this Paul. जो चंचल लोग हैं वे लोग पौलुस के अर्थों को अलग अर्थ कर देते हैं। So there were even people who misinterpret the servant of God's preaching. तो ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर के दास जो प्रचार करते थे उनकी जो किताबें थी उनका गलत अर्थ करते थे। So we learn that without Holy Spirit we can make a wrong sense in God's word. तो हम यहाँ पर से ऐसा सीखते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के वचनों को गलत समझ सकते हैं, खराब अर्थ कर सकते हैं। So there are God book
तो परमेश्वर की किताबें हैं there are human writings. और मनुष्यों ने लिखी हुई पुस्तकें भी है। That is inspired, the people are inspired by Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा में आए हुए लोग, And there are other people who are walking in their own spirit. और दूसरे तरह के लोग ऐसे थे जो अपने खुद के आत्मा के पीछे चलते थे। There were people who were inspired through Holy Spirit and they had understood God's word. ऐसे लोग थे जिनको पवित्र प्रेरणा मिली और वे लोग परमेश्वर के वचन को समझे। And there were foolish people even who made a wrong sense in God's word. और ऐसे मूर्ख लोग भी थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दी, झूठे वचन लिखे। So how to check word of God? तो परमेश्वर के वचन को कैसे परखा जाए? You cannot find it in Google. आपको यह बात गूगल में नहीं मिल सकती। But if we study word of God, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें we can find out through Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा की सहाय से हम ढूंढ निकाल सकते If हैं। we have received Holy Spirit, we can judge which is book of God and which is not book of God. यदि हमने पवित्र आत्मा पाया है तो हम न्याय कर सकते हैं कि परमेश्वर की किताब कौन सी है और परमेश्वर की ओर से जो नहीं वह किताब कौन सी है। In history, it was a discussion that should we make a copy? Can we make a copy to give it to the people? इतिहास में ये सारी चर्चा हुई कि क्या हम इसकी नकल बनाए कि लोगों को दे सके, Or the one book which Moses wrote, everyone have to read only those, that only book. कि या फिर मूसा ने जो किताब लिखी केवल वही किताब सबको दी जाए कि लोग वही पढ़े। Can we make copy of that original script? वह जो मुख्य या सच्चा लेख था उसकी क्या हम नकल बना सकते हैं? From Deuteronomy 17:18 we got an answer that the Levites sitting before the priest, they copied that book of law. व्यवस्था विवरण की किताब 17वां अध्याय 18वें वचन से हमें जवाब मिलता है कि जो रजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। So the Levites, the people of God, they were chosen to write down and copy the book of Moses before the priest which dictate, and the Levites they write it. तो परमेश्वर के लोगों को चुना गया था कि मूसा की किताब को याजक लोग बोलते गए और लेवी लोगों ने उसे नकल बनाई, लिखा। And also it is said that when they write, then the name of Lord Jehovah comes. Whenever the name of Lord Jehovah comes in writing. और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वे लिखते थे तो लिखते लिखते जब भी प्रभु यहोवा का नाम आता था, they break down that pen. तब वे लिखकर पेन को तोड़ देते थे। Before there was no pen. पहले तो ऐसी पेन नहीं थी। But there was ink and there was a point. तो स्याही थी और उसको लिखने का पॉइंट रहता था। And whenever name of Jehovah come, they write and they break it. तो जब भी यहोवा का नाम आता था वे लिखते थे, लिखने के बाद पॉइंट तोड़ देते थे। And they take another pen and write down. और बाद में दूसरी पेन लेकर फिर आगे लिखते थे। So they kept that writing as a holy book. They kept that book as holy. They write it as it is a holy book. तो उन्होंने वह पवित्र किताब है ऐसा सोच समझ कर लिखा। It was also written on the stone. उसे पत्थर पर भी लिखा गया। Joshua 8:32. यहोशू की किताब 8वां अध्याय 32वां वचन। Ezra 4 chapter 11:29 and 23 verse. इज़रा की किताब 4वां अध्याय 11वां और 23वां वचन। The later and that books even were copied and given to kings. और बाद में वह किताबों की नकल बनाई गई और राजाओं को दी गई। And the king listened when the priest read it. और जब भी याजक पढ़ते थे तो राजा वह किताबों को सुनता था। And also in district it was shared
और पूरे जिलों में नगरों में उसे बांटा भी गया। Even Paul says in 2 Timothy 4 and verse 13 that the book which I have written, that book was written on sheep's skin. और पौलुस भी ऐसा कहते हैं दूसरे तिमोथी की पत्री Yes, 4th chapter, 1 Timothy. दूसरे तिमोथी की पत्री 4 अध्याय 13 उसका 13वां वचन कि जो चर्मपत्र। तो तू जब आए तो उस पुस्तकों को विशेष करके जो चर्मपत्रों पर लिखे गए उसे लेके आना। So here Paul even wrote, there was not paper but they wrote on sheep skin. तो पौलुस ने जब लिखते थे उस समय पेपर नहीं थे तो उन्होंने चर्मपत्रों पर लिखा, चमड़ी पर लिखा। So in before it was this sheep's skin on it, they write and they roll it down as a scroll and put it as scroll. तो पहले वे ऐसे जानवर की चमड़ी पर लिखते थे, फिर उसे फोल्ड कर देते थे और फिर एक स्क्रॉल बनाकर उसे रखते थे। So Paul even has written later on this sheep skin. तो पौलुस ने भी यह चमड़े के चर्मपत्रों पर लिखा। Number 17:2 and 3 says, गिनती की किताब 17वां अध्याय 2-3 वचन कहता है, if the father, if there is a grandfather or the leader of in Israel, यदि इज़राइल में कोई पिता हो या तो फिर कोई दादा हो, he used to write his name on that stick, on this rod. तो वह बड़ा व्यक्ति अपना नाम उस लाठी पर, लकड़ी पर लिखता था। And then later on his son write down his name. और उसके बाद उसका जो बेटा होता था वही लकड़ी पर उसके नीचे अपना नाम लिखता था। And all the hair name were written on that rod or that stick. और जितने भी ऐसे वंश में नीचे पेढ़ी आती थी सबके नाम उस लाठी पर लिखे हुए रहते थे। So they use on the rod to write on rod, on skin, sheep skin, on stone. तो उन्होंने लिखने के लिए ऐसे लकड़े का भी उपयोग किया, लाठी का, और चर्मपत्रों का और पत्थर का भी उपयोग किया। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So all these words we find out from Bible. ये सारे वचन हमें बाइबल में से मिलते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, Matthew 11 chapter verse 13. मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 13वां वचन। For the teaching of all the prophets and the teaching of law continued till the time of John. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। So here we see the people were teaching from book of Moses, book of prophets, and they were teaching to the people even the Moses law. तो यहाँ पर से हम सीखते हैं कि लोग भविष्यवक्ताओं की किताब में से सिखाते थे और मूसा की किताब में से भी सिखाते थे। So book of Moses was equal to prophet book. तो मूसा की किताब भविष्यवक्ताओं की किताब के बराबर थी। There were people who just used only 5 books. ऐसे भी लोग थे जो केवल 5 ही किताबों का उपयोग करते And थे। there are people who even believe prophet book, all the prophet book are same as holy as this Moses book. और दूसरे ऐसे भी लोग थे जो ऐसा मानते थे कि भविष्यवक्ताओं की किताब भी मूसा की यह 5 किताबों के समान ही पवित्र है। In Old Testament there is a history then when Jeremiah said that we all people are going to Babylon. पुराने नियम में इतिहास था जब यिर्मयाह ने कहा कि हम सब लोग बाबिलोन जा रहे हैं। The king he said that destroy or burn this prophet book, Jeremiah book. तो वहाँ के राजा ने कहा कि यह यिर्मयाह की जो किताब है उसको जला दो, नाश कर दो। But again Holy Spirit inspired Jeremiah and he wrote down again. लेकिन पवित्र आत्मा ने फिर से यिर्मयाह को प्रेरणा दी और उसने फिर से लिखा। So we believe even if the people burn up the book,
again God can inspire His people. तो हम ऐसा विश्वास करते हैं कि लोग ये किताबों को जला भी दे तो भी परमेश्वर फिर से अपने लोगों को प्रेरणा देकर लिखवा सकते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Why we put New Testament with the Old Testament? हम नए नियम को पुराने नियम के साथ क्यों जोड़ते हैं? Christian people, they not only believe Jesus Christ, ईसाई लोग केवल यीशु मसीह में ही विश्वास नहीं करते, they even believe in the Old Testament books. लेकिन ईसाई लोग पुराने नियम की किताबों में भी विश्वास करते हैं। Why Paul book was joined with Moses book and we got Bible? पौलुस की किताब को, पत्रों को मूसा की किताब के साथ क्यों जोड़ दिया गया और ऐसी एक बाइबल की किताब हमें क्यों मिली? Why Paul later were joined with that holy book? पौलुस के पत्र को वह पवित्र किताब मूसा की किताब के साथ क्यों जोड़ा गया? There are many magazines, there are many literature in the world. दुनिया में बहुत सारे मैगजीन हैं और बहुत सारी ऐसी लिखावट की किताबें हैं। Why they are not joined with this Moses book? और वे सारी किताबों को इस मूसा की किताब के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? 1 Timothy 5th chapter verse 18. पहले तिमोथी की पत्री 5वां अध्याय 18वां वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं, Moses wrote that do not muzzle the ox when it treads out the corn. कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। And then he says, और फिर आगे पौलुस कहते the हैं, labor is worthy of his reward or for his wages. क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। So here we see a scholar Paul. तो यहाँ पर पौलुस जो विद्वान थे उनको हम देखते हैं, He used word of Moses उसने मूसा का शब्द लिया and he even used the word of Jesus Christ from Matthew 10:10. और उसने यीशु मसीह के वचन को भी लिया मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 10वें वचन से, Worker is worthy for his food. कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। So Moses teaching is equal to Jesus teaching. He revealed that. तो मूसा का जो शिक्षा है वह यीशु मसीह की शिक्षा के बराबर ही है, ऐसा पौलुस ने प्रकट किया। So in church Paul he revealed, the builder Paul revealed, तो कलीसिया में जो ये बनाने वाले पौलुस थे, he revealed उन्होंने यह बताया, ज्ञान बताया, प्रकट किया that Moses law is equal to gospel. कि मूसा का नियम व्यवस्था की किताब सुसमाचार के बराबर ही है, एक समान है। And so even we can say holy gospel. इसीलिए हम पवित्र सुसमाचार भी कह सकते It is हैं। same holy as book of Moses. और ये सुसमाचार की किताबें मूसा की किताबें जैसे पवित्र है वैसे ही यह किताबें भी पवित्र है। So there are many things to say. तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। Okay, I'm just finishing soon. अच्छा, मैं जल्दी पूरा करूंगा। Okay, let me tell 7 measurement. How can we measure or how can we say these are the book of God? अच्छा, यह परमेश्वर की किताबें हैं, वह हम कैसे कह सकते हैं उसके बारे में ऐसे 7 नापतोल या तो सोच विचार। If we have received Holy Spirit, यदि हमने पवित्र आत्मा पाया है, the same Spirit that Moses was led by, वही आत्मा जिसको जो आत्मा मूसा को चलाता था, and the same whom Lord Jesus Christ talked about, और वही आत्मा जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात की। Jesus Christ said, यीशु मसीह ने कहा, I am going and I am going to send Holy Spirit. मैं जा रहा हूं और मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा। John 14:26, यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 26वां वचन, John 15:26, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 26वां वचन, John 10:16-8-13. और यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 8 से 13वां वचन। All in all these words, ये सारे वचनों में Jesus said, यीशु ने कहा Holy Spirit will come पवित्र आत्मा आएगा and He will lead you in all the truth. और वह पवित्र आत्मा तुम्हें सारी सच्चाई में ले जाएगा। So is book of Moses or book of Moses law are holy or not? तो मूसा की किताब है या मूसा की व्यवस्था का किताब पवित्र है या नहीं? Holy Spirit only can confirm it. और पवित्र आत्मा ही उस किताब के बारे में खातरी दे सकते हैं। There are people who can say there are many books in the world, all the religious books are holy.
ऐसे भी लोग दुनिया में है जो कहते हैं कि इस दुनिया में दूसरे बहुत धार्मिक पुस्तक है और वे सब पवित्र है, But without Holy Spirit, you cannot judge and can say, these are the book of our God. लेकिन पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं न्याय कर सकते, कह नहीं सकते कि ये हमारे परमेश्वर की किताब है। So the first thing, तो पहली बात, without Holy Spirit, you cannot say this is the truth. पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं कह सकते कि यह सत्य है, This is the true book. कि यह सच्ची किताब है, ऐसा आप नहीं कह सकते। Now what are the measurement? अब इसको कैसे नापा जाए, तोला जाए? Bible says in John 3 and verse 5 and verse 39, बाइबल कहता है यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 39वां वचन, Jesus Christ himself said, यीशु मसीह ने खुद कहा you search the scripture, कि तुम धर्मशास्त्र को देखते हो, you search the book. पवित्र शास्त्र में किताबों में तुम ढूंढते हो, In every book you can search. हर एक किताबों में तुम ढूंढ सकते हो। If the book lead you to salvation, यदि वह किताब आपको उद्धार के मार्ग में, मोक्ष में ले जाए, and if it free you from sin, और वह किताब if it set you free from sin, और यदि वह किताब तुम्हें पाप से मुक्त करा दे, मुक्ति दिला दे, then call it a true book. तो फिर उस किताब को सच्ची किताब कहना। So the books there are in the world, तो संसार में जो किताबें हैं, we have to study it. हमें उसका अभ्यास करना है, And if it lead us to salvation, और यदि वह किताबें हमें उद्धार के मार्ग में, मोक्ष में ले जाए, then that we can say that is book of God. तो हम कह सकते हैं कि वह परमेश्वर की किताब है। John 8 and verse 32, Jesus said, the truth will come and you will set free. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 32वां वचन, यीशु ने कहा है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So we cannot say this is book of God, that is book of God like that only. तो हम ये किताब परमेश्वर की है और वो किताब भी परमेश्वर की है और ऐसा ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। But we have to study that books. लेकिन हमें उन किताबों को अभ्यास करना है। And if we find salvation, और यदि उसमें हमें उद्धार मिले, मुक्ति मिले, then that is the book of God. तो फिर वह परमेश्वर की किताब है। We can say this is the holy book. और हम कह सकते हैं कि यह पवित्र पुस्तक है। Second thing, दूसरी बात, we Christian, हम ईसाई लोग, we believe in Jesus Lord. हम यीशु प्रभु में विश्वास करते हैं। John 5 verse 39, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 39वां वचन, according to this word, यह वचन के अनुसार the books that support and give testimony about Jesus Christ, what our book give testimony about Jesus Christ, that is what we have to accept. जो किताबें होती है और जितनी भी किताबें होती है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देती है, तो वह परमेश्वर की ओर से है, ऐसा हमें मानना है। Amen. आमेन। All those books, in that book, if we find about Jesus Christ, वो सारी किताबें, उनमें यदि हमें प्रभु यीशु के बारे में कुछ मिले, तो even in Quran there is about Jesus Christ. कुरान में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, But it says Jesus Christ didn't die. He didn't die. लेकिन कुरान ऐसा कहता है कि यीशु मसीह मरा नहीं। Even that book give testimony about Jesus Christ. वह किताब भी यीशु मसीह की गवाही देती है। Even Quran say Jesus Christ did perform miracles. कुरान यह भी बताता है कि यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे। Even Bible said Jesus did miracles. बाइबल भी ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने चमत्कार किए। So both are giving one good testimony. तो दोनों किताबें एक अच्छी गवाही दे रहे हैं। But one book gospel gave testimony that Jesus Christ died. लेकिन एक किताब, एक सुसमाचार ने ऐसी गवाही दी कि यीशु मसीह मरे। Disciples say Jesus died. चेलों ने कहा कि यीशु मरा। But Quran say Jesus didn't die. लेकिन कुरान ऐसा कहता है कि यीशु नहीं मरा। So these are both different saying book. तो ये दोनों अलग अलग बातें करने वाली किताबें हैं। So we don't believe in Quran. तो हम इसीलिए कुरान में नहीं मानते। That even say about Jesus Christ, but that is wrong. कुरान भी यीशु मसीह की बात करता है, लेकिन वह गलत है। Why? क्यों? Because it doesn't agree with Jesus' truth.
क्योंकि वह कुरान की किताब यीशु के सत्य के साथ सहमत नहीं होती For है। many times Jesus said, I'm going to die, I'm going to die, I'm going to die. क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बार कहा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरूंगा, मैं मरने वाला हूँ। Even John the Baptist said, this is the Lamb of God, he is going to die. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा यीशु के बारे में कि यह परमेश्वर का मेमना है जो बलि होगा। Even the disciples said, baptize, for Jesus died and he rose again. चेलों ने भी कहा कि बपतिस्मा लो क्योंकि यीशु मरा और फिर जीवित हुआ। So, there are many religious books that talk about Jesus Christ, ऐसे बहुत धार्मिक पुस्तक है जो यीशु मसीह के बारे में बात करते but they हैं, don't give testimony, right testimony that what Bible, the people of the disciple gave. लेकिन बाइबल के जो चेले थे प्रभु के, उन्होंने जो गवाही दी ऐसी सच्ची गवाही वे दूसरी किताबें नहीं देती So है। now which book we have to add? तो अब हमें कौन सी किताब को जोड़ना है? Luke 4:17. लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 17वां वचन, Just listen. केवल- John 5:46-47. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 46 और 47वां वचन, Acts 3rd chapter 22-25. प्रेरितों के काम 3 अध्याय 22 और 25वां वचन, 7th chapter 52 verse. प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 52वां वचन, Luke 24:44-45 verse. लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 44 और 45वां वचन, 22 chapter Luke 42-45 verse. लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 42 से 45 वचन। So in all these verses, तो ये सारे वचनों में Jesus Christ himself said about people. यीशु मसीह ने खुद लोगों के बारे में कहा। Jesus talked about Isaiah. यीशु ने यशाया के बारे में कहा। It means Jesus, our Lord, knew Isaiah. उसका अर्थ है कि यीशु जो हमारा प्रभु है वह यशाया को जानता So है। we have to read Isaiah book without doubt. तो फिर हमें निसंदेह यशाया की किताब को पढ़ना है, Because Jesus Christ himself read from that book. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद यशाया की किताब में से पढ़ा। So we are follower of Jesus Christ. तो हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, So we believe in Isaiah. इसीलिए हम यशाया में विश्वास करते Jesus हैं। talked about Moses. यीशु ने मूसा के बारे में बात And की Jesus is our Lord. और यीशु हमारा प्रभु So है। without doubt we believe in Moses. तो फिर कोई भी संदेह के बिना हम मूसा में विश्वास करते Jesus हैं। talked about David. यीशु ने दाऊद के बारे में बात की। So whatever book of David are, we believe in that. तो दाऊद की जितनी भी किताबें हैं उसमें हम विश्वास करते हैं। Praise God. प्रभु का महिमा हो, परमेश्वर And का महिमा हो। all the disciple of Jesus Christ, और यीशु मसीह के सारे चेले, they even had talked about the people. उन्होंने भी लोगों के संतों के बारे में बात की। So fourth thing, तो चौथी बात, how can we believe this is the book of God and that is book of God? कि ये किताब परमेश्वर की है या वो किताब परमेश्वर की ओर से, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? If the teaching agree with Jesus Christ, if we read any book and if it agree with Jesus Christ teaching, यदि हम कोई किताब पढ़े और उसमें जो लिखा है सारी बातें यीशु मसीह की शिक्षा के साथ एक होती है, सहमत होती है, the doctrine of Lord Jesus Christ, if they accept, और वे किताबें भी यदि प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों का स्वीकार करती है, whatever the apostle and prophet said, नबियों ने जो कहा और प्रेरितों ने जो कहा, if they agree with Jesus Christ teaching, और यदि वे यीशु मसीह की शिक्षा के साथ सहमत होते हैं, then that are the book of God. तो फिर वे किताबें परमेश्वर की किताबें हैं। It will not have a contradiction. उनमें कोई विरोधाभास नहीं होगा। So we believe in Jesus Christ teaching. तो हम यीशु मसीह की शिक्षा में विश्वास करते There are a हैं। lot of verses we can read it. बहुत सारे ऐसे वचन हैं हम पढ़ सकते हैं। Luke 6:13-16, Luke 28:20, Matthew 8:15, Matthew 26:16, First Corinthians 7:8, 1 Timothy 2:7, 1 Thessaloniki 4:2, Philippi 4:9, 2 Thessaloniki 3:10, 2 John 1:9, first chapter 9:10. In all this we find Jesus teaching was the people agreed. Okay. Fifth thing, ये सारे वचनों में हमें पता चलता है कि यीशु की शिक्षा के साथ लोग सहमत हुए। और पांचवा सत्य, praise God. परमेश्वर का महिमा हो। The word of God came to any prophet
परमेश्वर का वचन कोई भी नबी के पास आया, as Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, John 10:35, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 35वां वचन, Bible says, if Yeshaya said, word of God came to me. बाइबल में ऐसा कहा है कि यशायाह ने कहा कि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। Jeremiah said, first Jeremiah, first chapter 2 verse 2, word of God came to me. और यिर्मयाह ने भी कहा, पहला अध्याय यिर्मयाह की किताब दूसरे वचन में, कि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। Hosea 1:1, होशिया की किताब पहला अध्याय पहला वचन, Ezekiel 1:1, यहजकेल की जो है, Joel 1:1, योएल की किताब पहला अध्याय पहला वचन, Nehemiah 4:5, नहम्याह की किताब चौथा अध्याय 5वां वचन, Zechariah 1:4, जखारिया की किताब पहला अध्याय चौथा वचन, Habakkuk 2:2, और हबाकुक दूसरा अध्याय दूसरा वचन, Ezekiel 7:6. और यहजकेल 7वां अध्याय 6ठा वचन। We can read here every time written, word of Jehovah came to me, word of Jehovah came to me. ये सारे वचनों में हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हर जगह ऐसा लिखा है कि प्रभु यहोवा का वचन मेरे पास आया। Praise the Lord. प्रभु का महिमा So, हो। any prophet who, if you want to read the book of the prophet, तो कोई भी नबी होता है, और कोई नबी की किताब यदि आप पढ़ना चाहते हो, and if they say Jehovah spoke to me, और यदि वे ऐसा कहे कि यहोवा ने मेरे साथ बात की, then that is the book of God. तो फिर वह परमेश्वर की सच्ची किताब है। In India, there were no people who knew name Jehovah. और भारत में ऐसे कोई लोग नहीं थे जो यहोवा नाम को जानते हो। They never say Jehovah, word of Jehovah came to me and I'm writing some book. भारत के लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहोवा का वचन मेरे पास आया और इसीलिए मैं कोई किताब लिख रहा So we हूँ। don't believe in those books. इसीलिए भारत की किताबों में हम नहीं विश्वास करते। Even if they say God is speaking to me, God is speaking to me. यदि ये लोग ऐसा कहे कि परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो भी हम नहीं मानते। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, if the word of God, Jehovah God came to you, then you are even son of God. कि यदि परमेश्वर यहोवा का वचन तुम्हारे पास आया है तो तुम परमेश्वर के बेटे हो। So which book we believe? तो कौन सी किताबों में हम विश्वास करते हैं? Those prophet who said Jehovah word came to me. ऐसे नबियों की किताबों में जिन्होंने कहा कि यहोवा का वचन मेरे पास आया। Sixth truth, how can we know this book of God? और छठा सत्य कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये किताब परमेश्वर की है? If we read book of prophet, यदि हम भविष्यवक्ता की किताब को पढ़े, if we see their character, यदि हम उनका चरित्र देखें, and if we see the result of their life, और उनके जीवन का यदि हम परिणाम देखें, then we can say this is a right man. तो हम कह सकते हैं कि यह सच्चा व्यक्ति है। There are many people. बहुत सारे लोग They हैं, are living good lifestyle. वे अच्छा जीवन जी रहे हैं, But until that we cannot claim them that they are saints. लेकिन जब तक वे मरे नहीं तब तक हम नहीं दावा कर सकते कि वे संत है। Amen. आमेन। Bible says in Hebrew 13 verse 7 बाइबल कहता है इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 7वां वचन and में, Hebrew 6 and verse 12, और इब्रानियों की किताब 6ठा अध्याय 12वें वचन में, if you want to follow any servant, यदि तुम कोई सेवक के पीछे चलना चाहते हो then remember तो याद रखो how they lived their life. कि वे अपना जीवन उन्होंने कैसे जिया, कैसे बिताया। Consider the outcome of their ways of life and then follow their faith. उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। So if some servant who says I am the prophet or I am a nabi, तो यदि कोई सेवक ऐसा कहता है कि मैं नबी हूँ या भविष्यवक्ता हूँ, study their lifestyle. तो उनके चाल चलन का अभ्यास करो। They did as common people or they lived as God's servant. और साधारण लोगों के समान वे जिए या फिर परमेश्वर के दास के रूप में उन्होंने जीवन बिताया। So if their life character are pleased by God, then we can read even their book. यदि उनका जीवन और उनका चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है तो हम उनकी किताब को भी पढ़ सकते हैं। Hebrew 11 chapter is the chapter of faith of heroes. और इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय विश्वास के योद्धाओं का अध्याय है। And in this chapter all the people who believed and they got result, their life are
written. और यह अध्याय में जो भी लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और उनको परिणाम भी मिला, उन सबके नाम लिखे गए हैं। So unless if we want to receive a book and call it a holy book, we have to study the author. तो यदि हम कोई किताब को स्वीकार करना चाहते हैं और उसे पवित्र किताब कहना चाहते हैं, तो उसके लेखक का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। 7th thing, 7वीं बात, how can I know this is the book of God? मैं कैसे जान सकता हूँ कि यह परमेश्वर की किताब है। In Isaiah book 34 chapter verse 16 it says, यशायाह की किताब 34वां अध्याय 16वें वचन में ऐसा लिखा है, you can know the truth if you read the book. यदि तुम किताब पढ़ो तो तुम्हें सत्य जान सकते हो। And it says, no one of this shall be missing, none shall want her made for my mouth. यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। So God says, तो परमेश्वर कहते हैं all verses are matching to one another. कि सारे वचन एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं, एक हो जाते हैं। And God has commanded them and they are gathered. और परमेश्वर ने आज्ञा दी और उनको एक जोड़ा गया। So, Bible says in Proverbs 16:33 and Acts 1 and verse 16, तो बाइबल कहता है नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 13वें वचन में और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 16वें वचन में, you cast a lot. नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 33वां वचन कि तुम्हें चिट्ठी डालनी है, and the whole disposing thereof is of God. If God is going to proclaim what is right and what is wrong. चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। So if you select any lot, तो यदि आप कोई भी चिट्ठी उठाओ it is of God. तो वह परमेश्वर की होती है। So to judge this book or this religious book is right or wrong, you throw it before Lord. तो यह धार्मिक किताब सही है या नहीं, या सच्ची है या नहीं, आपको जानना है, न्याय करना है, तो आप उसे परमेश्वर के सामने चिट्ठी डालो। And God is going to show you, this is my book, this is not my book. और परमेश्वर आपको बताएगा कि ये मेरी किताब है और ये मेरी किताब नहीं है। Amen. आमेन। Even to choose a servant, the people, the disciple, they cast lot. और सेवकों को चुनने के लिए भी चेलों ने चिट्ठी डाली। So to know which is good book of God, we can choose it by casting lot. तो परमेश्वर की अच्छी किताब कौन सी है, उसे चुनने के लिए हम चिट्ठी डाल सकते हैं। Amen. आमेन। The book which are not of God, we have to burn it. और जो किताबें परमेश्वर की नहीं होती हमें उन्हें जला देना है। If we have read Acts, यदि हमने प्रेरितों के काम की किताब पढ़ी हो, it's in 19th chapter, तो उसमें 19वें अध्याय में लिखा है, there were some magician. उस समय कुछ जादूगर लोग थे। And that magician, when they were converted to Christianity, they accepted Christianity. और वे जादूगरों ने जब ईसाई धर्म को स्वीकार लिया, 1919, Acts 19:19 says, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 19वां वचन कहता है, these magician, they brought their books and they burned it. तो यह जादू करने वाले लोग अपनी किताबों को लेकर आए और सारी किताबें जला दी। Many times we know that such books there are which talked about people how to prosper and the good ways they give the tricks and even they give advice. और कुछ ऐसी भी किताबें होती है जो बताती है कैसे धनवान बनना है या कैसे अच्छा जीवन जीना है, अच्छा बनना है, ये सारी बातें बताती है और उसे हम पढ़ते हैं। So this magician even they have studied how people can prosper and how we can destroy people. तो यह जादूगरों ने अभ्यास किया था कि लोग कैसे सफल हो सकते हैं और हम लोगों का नाश कैसे कर सकते हैं। There are such a spirit which the people they are with the familiar spirit they have attachment. तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे दुष्ट आत्माओं के साथ उनका संबंध होता है, and they उनके talk, साथ बातचीत and करते they talk रहते with हैं। the spirit and they do and follow
their command. और वे आत्माओं के साथ वे लोग बातें करते हैं और उनकी उनकी वो वे आत्माएं जो कहते हैं उसको वे करते हैं। So Christian people, they do not believe in other book, तो ईसाई लोग दूसरी किताबों में विश्वास नहीं करते, but they burn it. लेकिन उसे जला देते हैं। They don't believe in such writings इस तरह के लेखांश में या पुस्तकों में वे विश्वास नहीं करते, because they say this is not book of our God. क्योंकि ईसाई लोग कहते हैं कि ये सारी किताबें हमारे परमेश्वर की किताबें नहीं Even हैं। Paul says in 2 Thessalonians 2 and verse 3, पौलुस भी कहते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय तीसरा वचन, don't believe in another letter if someone bring and make it to read. कि कोई दूसरा पत्र आपके पास लाए और आपको पढ़ाए तो उसके पत्र में विश्वास मत करना। So we have to avoid all this wrong teaching. तो ये सारे गलत शिक्षाओं को हमें अनदेखा करना है, इनकार कर देना है। So all book are not the Holy Spirit is not author of all the book. Remember. तो याद रखो कि सारी किताबों का लेखक पवित्र आत्मा नहीं है। Amen. आमेन। So we believe in book, तो हम किताब में विश्वास करते but हैं, the book is holy book, लेकिन यह किताब जो है पवित्र किताब है। and we can say this is a mini library. और हम कह सकते हैं कि यह एक छोटी लाइब्रेरी है। So in Bible there are many books. तो बाइबल में बहुत सारी किताबें हैं। 66 book are combined and joined together and is called Bible. 66 किताबों को जोड़ा गया एक साथ और एक किताब बनाई गई और उसे बाइबल कहा गया। And these are the holy book because it is been studied by the scholars. और ये सारी पवित्र किताबें हैं क्योंकि विद्वान लोगों ने ये किताबों का अभ्यास किया। They have searched many book, but they have added this only 66 book so that people read it and the people be equipped or they be made a good servant. उन्होंने दूसरी बहुत सारी किताबों का अभ्यास किया लेकिन 66 किताबों को ही जोड़ा ताकि लोग ये किताब को पढ़े, उसका अभ्यास करें और उसमें से बोध निषेध पाए। Amen. Amen. God give you grace to understand. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे समझने के Thank you लिए, for listening. सुनने के लिए धन्यवाद। Amen. Amen. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद For करें through him we have got the truth. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमने सत्य पाया। Father, we thank you for your word. पिता आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं And thank you for giving us Bible. और हमें बाइबल देने के लिए आपका धन्यवाद। And we call it holy book. और हम इसे पवित्र किताब कहते We हैं, call it book of Jehovah. हम इसे यहोवा की किताब कहते We हैं call it book of truth. और हम इसे सत्य की किताब कहते हैं। Yes, Lord, we thank you for our holy script, holy हाँ Bible. हाँ प्रभु, हम आपके इस पवित्र बाइबल के लिए आपका धन्यवाद करते And we don't compare it with other book that are in the world. हैं और दुनिया में जितनी भी दूसरी किताबें हैं उसके साथ हम बाइबल की तुलना नहीं करते। We are going to read only your book. हम केवल आपकी ही किताब पढ़ेंगे। Give us grace to understand more. हमें ज्यादा समझने के लिए अनुग्रह दो। Thank you, Jesus Christ, for all your grace. यीशु मसीह आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। Whatever we have been studied and we have taught, हमने जो अभ्यास किया और जो सिखाया let people understand. कि लोग ये सारी बातों को समझे, Let your truth abide in each heart कि आपका सत्य हर एक हृदय में जुड़ जाए and let the people receive it and receive Holy Spirit. और लोग इस सत्य का स्वीकार करें और पवित्र आत्मा पाए। Bless with your life, Lord. प्रभु आपके जीवन से आशीष दो। In Jesus' name, यीशु के नाम में we say Amen. हम आमेन कहते हैं। Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy आपका name. नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom आपका come. राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, Thy is power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Amen. Thank you for watching. God bless you all. देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमेन। Praise God.